बिहार में जमीन का सर्वे जो हो रहा है ना, तो बिहार जमीन सर्वे में अब आपके साथ भी अगर ऐसा समस्या है तो अब ये समस्या नहीं होगा। यानी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका सारा समस्या का हल जो है वो निकल चुका है। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या पड़ेगा। जमीन सर्वे यानी अब नया खतियान बनने वाला, और ये जो नया खतियान बनेगा ना, ये बन रहा है नया डिजिटल खतियान। ये यहाँ पर जो है डिजिटल खतियान बन रहा है। अब ये डिजिटल खतियान में आखिरकार क्या होगा, तो डिजिटल आपका जमीन का इंफॉर्मेशन, आपके जमीन की पूरी जानकारी इस डिजिटल खतियान में मौजूद रहेगा। और ये नहीं, साथ साथ जो मैप तैयार हो रहा है, ये मैप भी हो रहा है डिजिटल, यानी जमीन का नक्शा वो भी डिजिटल, यानी सब कुछ डिजिटल वे में अब जो है तैयार हो रहा है। कुछ भी आपको ना डॉक्यूमेंट ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जो है आप अपना इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज करेंगे और देख पाएंगे। आज देखें वर्तमान में जो सेवाएं आपको दिया गया है ना, ये यहाँ पर ऑनलाइन सेवाएं हैं, और ये है ऑनलाइन सूचना के लिए। यानी एक आपको सेवा दिया गया है कि आप अपने जमीन का दाखिल खारिज घर बैठे ऑनलाइन करा लें। ये ऑनलाइन दाखिल खारिज का सेवा हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपका कोई जमाबंदी का रजिस्टर है, वो आप सूचना देख सकते हैं क्या है नहीं है, आखिर उसमें क्या दर्ज है क्या नहीं है, जो भी है आप अपना प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि भू लगान जो होता है, जैसे आप जमीन का जो रसीद सरकार को जो राजस्व देते हैं, ये आप सरकार को ऑनलाइन भू लगान दे सकते हैं, डायरेक्ट पैसा खाते में जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको एक सेवा दे दिया गया कि आप जो है आप अपना लगान जो है वो अब सरकार के खाते में डायरेक्ट जमा करेंगे, कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ऑनलाइन जो म्यूटेशन की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। मतलब ये सूचना हो गया। ठीक है, पहले सेवाएं के बारे में पूरा बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया भू लगान। उसके बाद डिजिटल जो यहाँ पर हस्ताक्षरित है ना, भू अभिलेख, जमीन का दस्तावेज आप निकालना चाहते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर जो है करके दे दिया जाएगा। वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। जहां नहीं वैलिड होगा वहां कार्यालय से निकालेंगे, लेकिन ये डिजिटल वेरीफाई कॉपी होगा जो है कानूनी तौर पर भी। जब वो एक तरह से वेरीफाई कॉपी का तो मान्यता होता ही है, तो अमान्य वो कैसे हो सकता है। इसके बाद देखें ई मापी का सेवा आपको मिला हुआ है। आप अगर अपने जमीन का जो नापी है वो अगर कराना चाहते हैं आज के समय में, तो आप घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको जो है एक तरह से यहाँ पर डेट दिया जाएगा और उस डेट पर आपकी जमीन की नापी होगी। परिमार्जन प्लस पोर्टल बना दिया गया कि आप अपने जमीन का सुधार जो है ना वो करवा सकते हैं। यहाँ पर जो आपके जमीन का जो सर्वे होगा, वर्तमान में सर्वे में जो एक तरह से गलती नहीं हो, ये बात आप समझ लें। जमीन सर्वे में गलती नहीं हो, इसीलिए सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर परिमार्जन प्लस बना दिया गया। इसमें है कि आप जो है अपना सुधार करा लें। अब ये कैसे सुधार होगा, देखें परिमार्जन प्लस में क्या करेंगे, जो गलती है, जो समस्या है, मतलब जो समस्या होगा उसी बात को लेकर आप अप्लाई करेंगे। तो परिमार्जन प्लस में आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो एक तरह से दे रहे हैं कि नहीं यही होना चाहिए, तो ये सही है कि नहीं है, वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम गलत है, कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा नाम जो है यहाँ पर गलत है, तो गलत है तो इससे संबंधित आप साक्ष्य देंगे ना, प्रीवियस साक्ष्य आपको देना होगा। आपका नाम गलत है कि नहीं है, ये तय होगा प्रीवियस साक्ष्य से कि आखिर नाम गलत है या सही है। तो ये यहाँ पर जो है परिमार्जन जो प्लस है, इसमें आप किसी प्रकार की त्रुटि का जो है सुधार करवा पाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन राजस्व न्यायालय जो है ना, RCMS, इससे संबंधित जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। भूमि उपयोग प्रकार में जो है परिवर्तन जो है वो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जमीन का जो मानचित्र है, राजस्व
मानचित्र की डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चुनने की सेवा। अरे आपका जमाबंदी में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। आज अगर आपका जमाबंदी ओपन होगा, कोई भी अधिकारी अगर मान लेते हैं ओपन करेगा, ठीक है, उस पर आपको क्या आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा। तो ये कितना बेहतर सुविधा है। आज अगर मान लेते हैं आपके खाते में कोई गलत पासवर्ड डालता है, आपके अकाउंट में कोई गलत पासवर्ड डालता है, आप खुद गलत डालते हैं, मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में रॉन्ग पासवर्ड इंटर किया गया है। तो ये यानी ये जमाबंदी पर जो है एसएमएस, आप किसी का प्रॉपर्टी है उसमें एसएमएस अलर्ट सेवा दे दिया कि अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, आपके डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ होगा, आपको एसएमएस से सूचना मिलेगा। आप जाकर पूछ दीजिएगा। जब हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं किए हैं, हम किसी को दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के लिए नहीं बोले हैं, तो आखिर मेरे जमीन पर ये मेरे जमाबंदी को ओपन क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? जब हम किसी प्रकार का सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, क्या अधिकार है? तो देखें एसएमएस जो होगा ये सारा तो ऑटो काम होगा, सारा पोर्टल पर ऑटो काम होगा। तो भूमि दखल कब्जा जो प्रमाण पत्र है, एलपीसी है, ये भी लोग आज ये सेवा मिला हुआ, आज लोग आसानी से इसको प्राप्त कर पा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर जो ऑनलाइन सूचना है, अब ऑनलाइन सूचना में जो देखें जमाबंदी आपका जो रजिस्टर आप देखेंगे, ऑनलाइन म्यूटेशन की जो स्थिति है वो आप देख लेते हैं कि जमीन का म्यूटेशन में आखिरकार अभी क्या चल रहा है। ऑनलाइन एलपीसी जो है, एलपीसी का जो है स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, आप लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए और आपको सूचना दिया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से कि अभी आपका एलपीसी बना है, नहीं बना है, प्रोसेस में है, पेंडिंग चला गया या रिजेक्ट हो गया। ऑनलाइन म्यूटेशन की स्थिति, म्यूटेशन हुआ, नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया तो उसका कारण क्या लिखा गया, ये सारा कुछ तो आपको दिखा रहा है उसकी स्थिति में। उसके बाद जो मॉर्गेज लैंड है, बंधक भूमि को देखने का सुविधा, आप जमीन को मॉर्गेज कर देते हैं ना, जैसे जमीन को दे दिए किसको, बैंक को, बैंक को आप क्या कर दिए, जमीन दे दिए, और बैंक से जमीन पर हो जाता है कि लोन ले लिए, बैंक से लोन ले लिए। अब इसमें होता है कि बैंक से आपने क्या किया, पैसा ले लिया, जमीन आपने बंधक कर दिया, पैसा आपने नहीं चुकाया। अब बैंक जो है आपको जो लोन एक तरह से बैंक के द्वारा दिया गया है, आपको नहीं दिया गया है, आपके क्रेडिट पर नहीं दिया गया है, यानी आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बंधक रख के दिया गया है। तो बैंक जो है वो जमीन अब यानी बंधक भूमि को वसूल लेगी। उसके बाद भू नक्शा राजस्व मानचित्र को देखने के लिए जो है एक पोर्टल हो गया। मोबाइल आधार सीडिंग स्थिति देखें, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं, ठीक है, विशेष, अब ये हो गया ना, मोबाइल आधार सीडिंग स्थिति भी देख सकते हैं कि आपका जमाबंदी जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, आखिर क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब जो है ना, उसे विशेष जो सर्वेक्षण है ना उससे संबंधित सेवाएं, विशेष सर्वेक्षण जो चल रहा है ना उससे संबंधित जो भी सेवा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेहद जरूरी है यहाँ पर, ताकि इसकी जानकारी आपको मिल सके। राजस्व न्यायालय वाद की स्थिति तथा यहाँ पर जो है जो भी ये है ना कि राजस्व न्यायालय में मान लेते हैं आपका जो विवाद चल रहा है, तो उसमें आखिरकार क्या हो रहा है, क्या मतलब जो है केस में अभी चल रहा है, विवाद का कारण क्या है, ये सारा कुछ ये आपको देखना जो है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और इस पर अगर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो देखें आज जो है ना जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, ऑनलाइन सूचना है, यानी एक ये लोगों को हेल्प करता है, मदद करता है। अगर आपकी जमीन है, थोड़ी भी जमीन है, तो आप ये सभी सेवा का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो बनाया गया उसी के लिए, यानी अब सभी सेवा का, मान लेते हैं किसी तरह का समस्या है तो सुधार करवा लेंगे, यानी कोई समस्या से अगर परेशान है तो सुधार करवा लेंगे, अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ दाखिल खारिज करवा लेंगे, नापी करवाना है तो आप अपना जो जमीन अगर ऑनलाइन दर्ज है तो नापी करवा लेंगे, ऑनलाइन दर्ज नहीं है तो परिमार्जन प्लस में चले जाएंगे। तो सारा सुविधा तो बना हुआ है, अब आप उस सुविधा का प्रयोग करना। आप किसी कारणवश जब होता है, ये समस्या बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, ये सारा कुछ करने के बाद मेरा जमीन को जो बार बार
रिजेक्ट कर दिया जाता, बार बार ऑब्जेक्ट कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में आखिरकार हम क्या करें? आखिर राजस्व न्यायालय का सहारा हम कैसे लेंगे? कैसे हम जमीन इस तरह का जो राजस्व न्यायालय का सहारा लेकर हम अपना विवाद को खत्म कर सकते हैं? उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है, ताकि हम आसानी से ये सारा कुछ जो है कर सकते हैं। तो ये अगर आपका सवाल है, आप हमें कमेंट में जाकर जो है अपना सवाल लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।